प्रगति के बारे में और किस तरह से काम को गति दी जाए, किस तरह से काम में और सुधार किया जाए, क्योंकि निश्चित रूप से जो भी कर्मचारी अधिकारी एसीबी में हैं उन्होंने पूर्व में बहुत अच्छा काम किया है और उसको और हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और जो भी कार्य में सुधार की बात होगी वो सभी टीम वर्क के भावना से उसको सभी का इनपुट लेके सरकार के नीति और निर्देशों के अनुसार कार्य करने का प्रयास करेंगे। सरकारी महकमे जहाँ कार्रवाई करते थे उनका सहयोग नहीं मिल पाता था। देखिए, अभी मैं आंकड़ों पे तो नहीं जाऊंगा कि कितनी पेंडेंसी है कितनी नहीं है, लेकिन एक आम इम्प्रेशन जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का के बारे में होता है वो होता है कि साहब आपके केसेस काफ़ी पेंडिंग हैं या आपका सूचना तंत्र जो जितना मजबूत होना चाहिए वो नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो धारणा है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी होती है और कई बार एक इम्प्रेशन भी होता है, क्योंकि उसके कारण पेंडेंसी के पीछे बहुत से कारण होते हैं जो विभाग के कंट्रोल में नहीं होते हैं और बहुत से ऐसे कारण हैं जो रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट हैं और पेंडेंसी और कुछ कारण ऐसे ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनका इमीडिएट कोई सल्यूशन नहीं है। तो इन सभी वेरिएबल्स पे, इन सभी फैक्टर्स पे हम लोग नए सिरे से सभी अधिकारियों के साथ बैठ के अपना मंथन करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो पेंडेंसी है वो कम से कम उसको लाई जाए और उस पेंडेंसी को विदिन जो कंफर्टेबल लेवल्स हैं वो आए। चाहे ये प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की बात हो, आप जैसा कह रहे हो, चाहे केसेस के पेंडेंसी की बात कर रहे हैं, चाहे पीस के पेंडेंसी के बारे में कह रहे हैं या फिर कंप्लेंट्स की पेंडेंसी के बारे में कह रहे हैं। और साथ साथ ये भी हमें देखना पड़ेगा कि जो संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं विभाग के पास, उनको किस तरह से उनमें भी बढ़ोतरी की जाए ताकि काम में गति भी आए, काम में गुणवत्ता भी आए। तो जनता को किस तरह से जोड़ेंगे सर एसीबी के साथ? देखिए, हेल्पलाइन हमारा है जो उसका नंबर सभी को दिया हुआ है, उसका काफ़ी प्रचार भी किया हुआ है, सोशल मीडिया हैंडल से भी किया हुआ है। तो उस नंबर का ये इफेक्ट हुआ कि काफ़ी उस पर ट्रैफिक है और बहुत सी जानकारियाँ हेल्पलाइन के कारण आ रही हैं जिन पे बहुत से फॉलोअप होके एक्शन भी हुआ है। इस हेल्पलाइन को और मजबूत करेंगे ताकि और प्रचार करेंगे आम जन को इस हेल्पलाइन के बारे में, जहाँ जहाँ अभी गैप्स है, नहीं पता है, इसका प्रचार करने की एक तेज गति से हम लोग इसको और इसको प्रचारित करेंगे। और जो सूचना तंत्र की बात जो आपने कही, वो सूचना तंत्र विभाग का सूचना तंत्र प्लस पब्लिक का भी एक अपना सूचना तंत्र होता है। बहुत से लोग आपको गोपनीय तरीके से या कॉन्फिडेंशियल तरीके से कोई चीज़ बताना चाहेंगे तो निश्चित रूप से उसकी गोपनीयता को हम उसका सम्मान करेंगे। उस इंफॉर्मेशन पे हम जांच करके और अगर एक्ट करने लायक हुई वो सूचना तो उस पर हम लोग कार्य योजना बना के निश्चित रूप से किया जाएगा। ग्रामीण अंचल तक सर एसीबी की रीच दिनों दिन बढ़ती जा रही है, फिर भी आम आदमी जो है वो लगातार थानों के चक्कर काटते हुए समस्याएं देखने को मिलती है। उमूमन इस टाइप की होती है, कुछ लेन देन की। किस तरीके से अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है सर हमने विगत दिनों चलाए हैं, उसका कितना इम्पैक्ट जो आएगा और आने वाले समय में किस टाइप का इनोवेशन जो है वो एसीबी की? देखिए, मैं कह चुका हूँ कि ये जो भी गैप्स हैं, जितनी समस्या है और समस्या को डील करने के लिए जो संसाधन है, जिस तरह का कानून है, इस गैप को हमें कम करना है। उस गैप को कम करने के लिए ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों, उनकी जो शिकायतें हैं भ्रष्टाचार के बारे में या सिस्टम में एक जो भ्रष्टाचार को लेके एक आम धारणा है, उस धारणा को हम किस तरह से कम करें ताकि अधिक से अधिक लोग जो इस कार्य में लिप्त हैं वो एसीबी के कार्यप्रणाली से उन पे प्रभाव पड़े
और एसीबी का जो एक क्रेडिबिलिटी या इकबाल है, कानून कई बार इकबाल से चलता है, तो हम वो इकबाल कायम करना चाहेंगे एसीबी का, जिससे कि लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होने से पहले सोचें कि भाई अगर हम ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं हम पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाने के बाद भी ये लगना चाहिए उनको कि उसके बाद प्रोसिक्यूशन भी होगा और सज़ा भी हो सकती है। अपराधी जब तक अपराध करता रहता है, जब तक उसको ये एहसास रहता है कि कानून कोई बहुत ज़्यादा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, तो अगर हम कानून को अगर हम मजबूत करते हैं और उसको अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन, क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और कन्विक्शन तक ले जाते हैं, तो निश्चित रूप से अपराधी के ऊपर एक अंकुश लगता है, उसके पे प्रभाव पड़ता है, और दूसरे जो लोग इसमें लिप्त होना चाहते हैं या प्रवृत्ति उनकी है, तो उनको सोचना पड़ता है इस तरह का जो भ्रष्टाचार में लिप्त होने के लिए उनको 10 बार सोचना पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों में जो चीजें सामने आई है, सवाल खड़े हुए हैं एसीबी की, कुछ लोगों की वजह से एसीबी की जो कार्यप्रणाली है वो भी सवालों के घेरे में आई है। एक मुकदमा हाल ही में दर्ज हुआ है, कितनी बड़ी चुनौती इसको मानते हैं और क्या प्रयास रहेंगे इस तरह के? देखिए, मैं किसी पर्टिकुलर केस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि केस टू केस कई चीज़ें होती हैं जो उस स्पेसिफिक केस के साथ लिंक्ड होती हैं, उसका क्या बैकग्राउंड होते हैं, बहुत सी चीज़ें जो पब्लिक का एक परसेप्शन होता है कई बार, और मीडिया में जो आप लोगों का कई बार आता है, उसके पीछे बहुत से कारण हैं, कोई उसके ठोस कारण है, कोई कई बार वो ठोस कारण होते भी नहीं, और कई बार वो कहानी कई बार होती है जितनी उससे ज़्यादा प्रचारित की जाती है। तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा किसी स्पेसिफिक केस पे। ये ज़रूर मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारी जो वर्किंग है वो उस मायने में हम लोग उसको ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश करेंगे, उसको सभी पक्षों को हम कानून की नज़र में जिस तरह का न्याय मिलना चाहिए, कोई गलत भी नहीं फंसे, और जिसने किया है तो उसका हम अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट करके, क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन करके उसका चालान कर पाए, उसको कन्विक्शन दिला पाए, क्योंकि बहुत से लोग पीड़ित भी हो जाते हैं, कई बार अनजाने में कोई ऐसी कार्रवाई हो जाती है, तो हम उनको भी कोशिश करेंगे कि जो इनोसेंट आदमी है वो कहीं नहीं फंसे इस कार्रवाई में, क्योंकि कई बार गलती अगर होती है तो आदमी, मीडिया भी एक तरह से जब आता है उसका, तो एक तरह से एक स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा भी होता है, एक दुष्प्रचार भी हो जाता है, और कई बार अल्टीमेटली वो केस वो नहीं होता है जो कई लोगों ने सोचा होता है। तो ये बहुत सारी एक जनरल बातें हैं। कोशिश हम ये करेंगे कि निर्दोष आदमी है, वो इनोसेंट आदमी है जिसका नहीं है किसी कारण से वो इस स्कैनर में आ गया है, उसको कोई नुकसान ना हो, और जो वास्तव में अपराधी है, भ्रष्टाचार कर रहा है, वो छूटे नहीं। तो कई मरतबा देखने में बड़ा ट्रैप करने जा रही है, इन्फॉर्मेशन लीक होती है। बीते दिनों जीतू कलेक्टर वाले मामले में इस तरह की बात आई, इन्फॉर्मेशन लीक कर दी गई है। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पर्टिकुलर केसेस के बारे में, क्योंकि मेरी जानकारी में फैक्ट्स नहीं है, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन ये ज़रूर है कि हम तंत्र को मजबूत करेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि कहीं कुछ हुआ है, तो आगे हम कोशिश करेंगे कि वो ऐसी चीज़ कोई उस पर रोक लगे। अगर हुई है तो मुझे नहीं पता, मैं टिप्पणी नहीं कर सकता उस पर। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सर? आम जन से तो यही अपील करना चाहूँगा कि एसीबी आपके लिए काम कर रही है, और एसीबी के कार्यप्रणाली पे आप विश्वास रखें। जो हेल्पलाइन नंबर दी गई है उसका अधिक से अधिक आप इस्तेमाल करें। आपकी दी गई सूचना अगर आप गोपनीय रखना चाहते हैं तो वो गोपनीय रखी जाएगी, और आपको किसी भी तरह की, अगर आपको लगता है कि मिल के कोई बात बतानी है, इन पर्सन बतानी है, फ़ोन पे नहीं बता सकते, और कोई इस तरह की करनी है, तो एसीबी हर समय जो हमारे अधिकारी हैं वो आपकी बात सुनने को तैयार हैं। लेकिन ये है कि उसमें तथ्य होने चाहिए, ठोस कुछ ना कुछ उसमें सबूत होने चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि एक बात और है इसमें, हम अपनी ऊर्जा और समय
सही केसेस में लगाना चाहते हैं, जो वास्तव में भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं उन पे लगाना चाहते हैं। अगर हमारी ऊर्जा और समय और संसाधन जो कि एक तरह से सरकार का दिया हुआ है वो अगर सही दिशा में नहीं लगता है तो ये एक मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। इसलिए मेरी अपील ये भी रहेगी आम जन से कि कृपया कोई मोटिवेटेड या इस तरह की कोई शिकायत नहीं करें जिस